हेलो फ्रेंड्स। जेई मेंस 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन है जनवरी का। ठीक है, क्वेश्चन ये है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे जो ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 10, जहाँ पे जो x है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, कंडीशन ये है। इसके एक्सपेंशन में, इसका जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में पूछ रहा है कि जो एक्स स्क्वायर आएगा उसका कोएफिशिएंट कितना होगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। भाई हमारे पास क्या है, एक 2x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 10 गिवन है। अब मुझे इसका एक्सपेंशन करना है या नहीं करना है, तो मैं इसका एक्सपेंशन तो करूंगा नहीं, लेकिन मैं इसका ऐसा करता हूं कि एक आर टर्म फाइंड करता हूं, इसकी आर्थ टर्म। ठीक है, आर्थ इसकी टर्म्स फाइंड करते हैं कि कोई एक रैंडमली इसकी टर्म्स फाइंड कर लीजिएगा, यानी कि टी आर प्लस के 1। डन। ये क्या होगी, एन सी आर। अगर सपोज दैट मेरे पास x प्लस वाई की पावर n है, ठीक है, और मुझे इसकी सॉरी इसको आप ऐसे कीजिए, x तो यहां ऑलरेडी है, आप इसे ऐसे कीजिएगा p प्लस q लीजिए। तो यहां पे p प्लस q लिया मैंने, तो एन सी आर p की पावर r और q की पावर n माइनस के r। ठीक है, तो यहां पे p की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर है, और q की वैल्यू है 1/x, और n की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो टी आर प्लस 1 क्या होगा इस क्वेश्चन का, n दैट इज 10। n की वैल्यू कितनी भाई, 10 है। r हमें मालूम नहीं, r कौन सी टर्म है, रैंडमली कोई भी फाइंड कर रहे हैं सोल्व करने के लिए। तो r p कितना हमारे पास, 2x स्क्वायर की पावर r, और q कितना है हमारे पास, q है हमारे पास 1/x की पावर 10 माइनस r। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, इसका देखते हैं आगे क्या आता है। तो यहां पे 10 सी आर, ओके 10 सी आर, और यहां पे मैं देख रहा हूं 2 की पावर r और x की पावर 2r बनेगा, और 1/x की पावर बनेगा 10 माइनस r। मैं यहां पे सॉरी ये x है, x की पावर में कन्वर्ट करता हूं, तो 10 सी आर 2 की पावर r और 2 की पावर 2r, सॉरी x की पावर 2r, और इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर माइनस के 10 माइनस के r। इसका मतलब 10 सी आर, सी यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, और भाई 2 की पावर r, और x की पावर कितनी बनी भाई, 2r माइनस 10, और भाई प्लस के r, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, तो मेरे पास 10 सी आर 2 की पावर r और x की पावर r, 2r में से 2r और एक r 3r और माइनस 10। ठीक है, अब ये मेरे पास कोई भी एक आर्थ टर्म है, कोई भी एक आर्थ टर्म है ये। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इसके साथ इसका कंपैरिजन कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर क्या है, मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको एक्स स्क्वायर कंसिडर कर सकता हूं। ठीक है, ये कंडीशन होती है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना एक्सपेंशन किए। तो एक्स स्क्वायर का मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल देंगे, तो मैं कहता हूं दिस इज एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो भाई, अगर ये एक्स स्क्वायर है, लेट दिस पार्ट इज एक्स स्क्वायर, सो वी कैन से एक्स की पावर 3r माइनस 10। सो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, यानी कि 3r माइनस के 10 इज इक्वल टू 2, और इंप्लाइज दैट 3r इज इक्वल टू 12, 10 प्लस 2 12, r इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ओके, अब इसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं। अब भाई ये तो बन गया, क्या पूरा बन गया, एक्स स्क्वायर। अगर हम r की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो भाई पुट करते हैं, 10 सी r की वैल्यू कितनी 4 है, और 2 की पावर 4 हो गया, और भाई x की पावर ये यहाँ पे 2 पुट करने में बन जाएगा 2। अब ये एक्स स्क्वायर जो बना, इसका कोएफिशिएंट कितना है, ये है। तो कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बना 10c4 2 की पावर 4। ओके, ये आने के बाद इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, अब यहां पे 10 फैक्टोरियल है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 4। और 10 फैक्टोरियल यहाँ पे नीचे क्या 6 फैक्टोरियल है तो इसको मैं बोल सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे लाके छोड़ देता हूँ क्योंकि नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल है और 6 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 की पावर 4। तो भाई ये हो गया हमारे पास 4, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, 4 और 2 8 हो गया और 3 जा 9। तो मेरे पास बचता है 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, इसका कितना आंसर आता है। अब यहां पे बनेगा हमारे पास 10 इंटू 3 दैट इज 30 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 4 है तो बनेगा 16। ठीक है, तो ये बना 16। अब हमारे पास बनेगा 21 इंटू 16 और 16 की मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32 दैट इज 33। ठीक है, तो मेरे पास जो इसका आंसर आया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3360। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर बी। तो ये हुआ इसका आंसर, करेक्ट आंसर 3360। ओके, थैंक यू।